हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम एमडी अस्फाक है। फ्यूचर करियर कोचिंग सेंटर बीसलपुर में आपका स्वागत है। आज से आपको मैथमेटिक्स की डेली क्लास मिलेगी। पहली क्लास आपकी संख्या पद्धति की स्टार्ट करते हैं। चलिए तो आते हैं। आज से आपको पढ़ाया जाएगा मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम पार्ट 1। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है पहला, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21 और 30 से विभाज्य हो। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे? 10 से 20 सेकंड में या 30 सेकंड में इस क्वेश्चनों को सॉल्व करना होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18 और 21 और 30 से पूर्णतया विभाज्य हो। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे कि जो संख्या आपकी 12 से डिवाइड हो, 18 से डिवाइड हो, 21 से डिवाइड हो और कितने से हो, 30 से डिवाइड हो। तो इसमें देखेंगे कि 12 से संख्या कौन सी डिवाइड होगी। 12 से वह संख्या डिवाइड होगी जो 3 और 4 से डिवाइड हो रही होगी। 18 से संख्या कौन सी डिवाइड होगी। 18 से वो हो रही होगी 9 और 2 से डिवाइड हो रही। 21 से कौन सी हो रही होगी, 3 और 7 से डिवाइड हो रही होगी। 30 वाला क्या बनेगा, 3 और 5 का भी गुणज होना चाहिए। यानी जो संख्या 30 से कट रही होगी वो 3 और 5 से भी कटेगी, और जो 18 से कट रही होगी वो 9 और 2 से भी कटेगी। तो इस तरह से क्वेश्चन में आपसे पूछा गया सबसे छोटी से छोटी संख्या। तो छोटी से छोटी चेक करने के लिए सबसे पहले सबसे छोटा ऑप्शन चेक करेंगे, और सबसे सरल विभाज्य का रूल होता है आपका 3 का और 9 का होता है। तो 3 से बड़ा गुणज कौन सा है, 9 है। तो सबसे पहले 9 का गुणज चेक कर लेंगे सबसे छोटी संख्या में। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे है 1020। क्या 1020 9 से डिवाइड है? तो 9 से डिवाइड का रूल क्या होता है पहले तो वो समझते हैं। 9 से अगर कोई संख्या डिवाइड होगी, जैसे यहाँ पर संख्या 1260 9 से डिवाइड है, कैसे है तो वो भी चेक करेंगे 1260। तो 1260 को चेक करेंगे कि 9 से विभाज्य का रूल क्या होता है। तो 9 से विभाज्य का रूल होता है कोई भी संख्या है उसके अंकों का योगफल 9 का पहाड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर अंकों का योगफल करेंगे तो 6 और 2 8 और 1 9 हो रहा है, तो संख्या 9 से भी डिवाइड हो जाएगी। और ऑप्शन में क्या चेक करना होता है, ऑप्शन में पहले सबसे छोटे से छोटा ऑप्शन चेक करेंगे। छोटा ऑप्शन क्या है आपका 1020 है। क्या यहाँ पर अंकों का योग 9 हो रहा है, यहाँ पर अंकों का योग 3 हो रहा है। यहाँ पर अंकों का योग कितना हो रहा है, 6 2 8 और 1 9 हो रहा है। लेकिन ये संख्या कैसी है, बड़ी है। यहाँ पर भी 6 2 8 और 1 9 अंकों का योग हो रहा है। यहाँ पर कितना हो रहा है, अंकों का योग 7। आपको क्या चेक करना था ऑप्शन में, छोटी से छोटी। तो छोटी से छोटा पहला ऑप्शन 1020 था। 1020 9 से कट नहीं रहा है। उससे छोटा ऑप्शन है आपका 1060। 1060 में भी अंकों का योग 9 नहीं हो रहा है। तो बी वाले ऑप्शन में 1260 में अंकों का योग 9 हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1260। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित कर दिया और उत्तर 35 प्राप्त हुआ। तो सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम में वो भी समझिएगा। एक छात्र ने, यानी वह संख्या कौन सी होगी जिसको छात्र ने 21 से विभाजित करने को कहा, लेकिन 21 की जगह पर विभाजित कितने से कर दिया था, तो विभाजित कर दिया था 12 से। तो उसका उत्तर कितना आया, उसका उत्तर आया था 35 ज़्यादा आया था। 35 प्राप्त हुआ। तो 35 प्राप्त हुआ तो वास्तविक संख्या क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, संख्या मानो वह x होगी। x संख्या थी, इसको विभाजित करना था 21 से, लेकिन क्वेश्चन में छात्र ने विभाजित कितने से कर दिया, 12 से। उत्तर कितना प्राप्त हो गया, 35। यहाँ से जो संख्या प्राप्त होगी वो आपकी आ जाएगी 35 गुणा 12। तो यहाँ से जो संख्या प्राप्त हुई वो कितनी आ जाएगी, 35 गुणा 12। अब इस संख्या को भी कितने से विभाजित करना था, इस संख्या को विभाजित करना था 21 से। तो इस संख्या को जब हम 35 गुणा 12 को 21 से विभाजित करेंगे तो वास्तविक संख्या हमारी कितनी आ जाएगी। इसको काट लो, 7 3 21, 7 पाना 35 और 3 से इसे काटोगे तो आएगा 4, 4 पंजे 20। यानी वह वास्तविक संख्या कितनी थी, वास्तविक संख्या थी 20। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 20। शॉर्ट ट्रिक में इसको कैसे कर सकते थे, शॉर्ट ट्रिक में कर सकते थे कि जो 35 प्राप्त हुआ, कब प्राप्त हुआ 35, जब उसमें 12 से गुणा किया, उसको डिवाइड कितने से किया, 21 से। तो यहाँ से जो शॉर्ट ट्रिक बनती वो ये बनती। यहाँ से भी सेम आंसर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा जब इसको डिवाइड करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 23 12 28 में
जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूर्णतः विभाज्य। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये देखेंगे कि संख्या कितने से डिवाइड करवा रहा है, 33 से। जब संख्या 33 से कटेगी तो वो संख्या 11 और 3 का भी फैक्टर होना चाहिए, गुणज होना चाहिए। तो संख्या 11 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। 3 से विभाज्यता का रूल क्या होता है, जो अंकों का योगफल होता है, अंकों का योगफल 3 का पहाड़ा बनना चाहिए। संख्या के अंकों का योगफल कितना बनना चाहिए, तो संख्या के अंकों का योगफल 3 का पहाड़ा बनना चाहिए। ये 3 से विभाज्यता का रूल होता है। और 11 से विभाज्यता का रूल क्या होता है, कोई भी संख्या है तो संख्या के सम स्थान और विषम स्थान, सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर या तो 11 प्राप्त हो जाए या कितना प्राप्त हो जाए, 0 प्राप्त हो, 11 या 0 प्राप्त हो, तो वह संख्या कितने से डिवाइड होगी, वो संख्या डिवाइड होगी आपकी 11 से। तो इसमें ऑप्शन में आपसे कहा गया छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है, तो इसमें 11 और 3 से संख्या के विभाज्यता का रूल लगा देते हैं, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। तो एग्जाम में आपसे पूरी संख्या क्या थी, संख्या आपकी थी 23, 12, 28। तो 23, 12, 28 में सबसे पहले लगाते हैं 11 से विभाज्यता का रूल। तो एक एक अंक छोड़ के 2 और 1 3 और 2 5। तो पहली बार सम और विषम स्थानों के अंकों का योगफल कितना आ गया, 5। उसके बाद कितना आएगा, 3, 2, 5 और 8, 13। जब 13 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा आपको 8। कितना प्राप्त हो जाएगा, 8। अब 8 में कितना जोड़ने की संख्या कितनी हो जाए, 11 हो जाए, क्योंकि जोड़ने के लिए कहा गया आपसे क्वेश्चन में, तो जोड़ना है, घटाने के लिए नहीं कहा गया। तो 8 में अगर हम 3 जोड़ दें तो संख्या कितने से कट जाएगी, तो संख्या का योगफल कितना हो जाएगा, 11 प्राप्त हो जाएगा और संख्या भी 11 से विभाज्य हो जाएगी। क्या ये संख्या 3 से कट रही थी, अगर इसमें हम 3 और जोड़ देते तो 3 और 2 5 और 1 6, 2 8, 2 10, 8 18 18 हो रहा तो संख्या 3 से भी डिवाइड हो जाएगी। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25, 35, 40 और 30 को पूर्णतया विभाजित करेगी। इसका मतलब ये हुआ, इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे समझना। संख्या आपकी हैं 25, 35, 40 और 30। इन संख्याओं को ऑप्शन में वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो इन सबको क्या करें, बराबर बराबर काट दें, पूर्णतया विभाजित कर दे। तो इनका हम देखेंगे। इन क्वेश्चनों में वैसे तो आपको निकालना होता है मासा, लेकिन ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाता है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करा करो ऑप्शन बेस्ड से। कैसे करोगे, क्या आपकी सबसे बड़ी से बड़ी पूछिए कि सबसे बड़ी ऑप्शन है आपका 35। क्या 35 से 35 कट जाएगा, 40 कट जाएगा, 35 नहीं कटेगा, तो 35 ऑप्शन कट जाएगा। उसके बाद बचा आपका ऑप्शन 20। 20 के पाड़े में 25 आते हैं, नहीं आते हैं, तो ये भी कट जाएगा ऑप्शन। बाद में आपका बचा ऑप्शन कितना, 15। 15 के पाड़े में 25 नहीं आते हैं, ये भी कट गया। बचा कितना ऑप्शन आपका 5। तो ये इन सब का मासा भी कितना आएगा अगर निकालोगे, 5। और एग्जाम में भी आपको कैसे करना था, ऑप्शन बेस करना था, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। इस तरह के क्वेश्चनों को आप ऑप्शन बेस करा करो तो जल्दी हो जाएगा और आसान भी रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, 8 से विभाज्यता का रूल लगाना है। तो 8 से विभाज्यता का रूल क्या होता है, चेक करते हैं। तो 8 से विभाज्यता का रूल होता है, कोई भी संख्या है, संख्या के अंतिम 3 अंक, संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतया विभाज्य होने चाहिए। 8 से पूर्णतया विभाज्य होने चाहिए। तो 8 से विभाज्यता का रूल होता है आपका, संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतया विभाज्य होने चाहिए। तो 8 के लास्ट के 3 अंक चेक करेंगे संख्या में कि जो 8 से कट जाए वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या 12 676 में 676 बचा, क्या 676 8 से कट रहा है, 8 का पारा पड़ेंगे 8 बार और बचेगा कितना, यहाँ पे 8 8 हो जाएगा 64, बचेंगे 3, बचेगा 36। तो 36 तो है नहीं, पहला ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा वाला यहाँ से पढ़ेंगे, 8 का पारा पढ़ेंगे 50 में कितनी बार, 6 बार, बचेगा शेष 2, 8 3 24, तो आंसर हो जाएगा 11504। तो इस टाइप से आपसे आपका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 11504। तो आपको अभी हमने 8 से विभाज्यता का रूल बता दिया।
अच्छा, ऑप्शन ये पूछा नहीं डिवाइड होगा, तो नहीं वाला पहला वाला ही बन गया था, तो आंसर हो जाएगा आपका नहीं। इसमें तो ये नहीं पूछा है कि कौन से विभाज्य है, तो विभाज्य ये भी है ऑप्शन, ए भी 8 से कट रहा है और ए भी 8 से कट रहा है, ये 8 से नहीं कट रहा है, तो आंसर हो जाएगा इसका 12,676। आपको अभी हमने 8 से विभाज्यता का रूल बता दिया, 9 से विभाज्यता का रूल बता दिया, उसके बाद 3 से विभाज्यता का बता दिया, उसके बाद 11 से विभाज्यता का बता दिया। तो आप 2 से भी विभाज्यता का रूल समझ लो। 2 से क्या होता है, संख्या का अंतिम अंक, संख्या का अंतिम अंक एक सम संख्या होनी चाहिए, 0 हो जाए संख्या में या कितना हो जाए, सम संख्या होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए, या 2 का फैक्टर हो या 2 का गुणज हो, तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। 3 से विभाज्यता का बता दिया। 4 से क्या होता है विभाज्यता का रूल, वो भी समझते हैं। 4 से विभाज्यता का रूल होता है संख्या के 4 से विभाज्य, 4 से विभाज्यता का होता है संख्या के अंतिम 2 अंक, संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हों, 4 से विभाज्य हों, संख्या 4 से कट जाएगी। फिर वही आपका 8 का होता है संख्या के 3 अंक, ऐसे आपका 16 से आ जाए विभाज्यता का, तो संख्या के कितने अंक चेक करने होंगे आपको, लास्ट के 4 अंक, संख्या के अंतिम 4 अंक, अगर अंतिम 4 अंक 16 से विभाज्य हो तो संख्या 16 से कट जाएगी। तो आपको हमने अब 5 से विभाज्यता का रूल क्या होता है वो भी समझ लो। तो 5 से होता है संख्या का अंतिम अंक, संख्या का अंतिम अंक या तो 0 मिल जाए या 5 मिल जाए, तो वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो इस टाइप से आप विभाज्यता के अगर रूल पता है तो क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन में कहा गया है 276x1 3 से विभाज्य है, तो x के संभावित मानों का योग क्या है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और रिसेंटली भी वर्तमान में ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आ रहा है। तो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चनों का, तो जो संख्या आपके सामने दी है वो दी है 276x1। इसका मतलब है ये संख्या कितने से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य है तो आपका ये पूछा है कि x के कितने यहाँ पर मान हो सकते हैं जिससे उनका अंकों का योग 18 हो जाए, 21 हो जाए, 12 हो जाए या 15 हो जाए। तो अभी आपको अंकों का योग कैसे निकालेंगे तो वो समझिएगा। जब ये संख्या 3 से विभाज्य है तो अंकों का योग भी 3 से विभाज्य होना चाहिए। 3 का फैक्टर बना लो, 7 और 2 9, ये हो गया 7 और 2 9, तो यहाँ पर 6 और 1 कितना हो गया 7, यानी आपको प्राप्त हो गया 7। अब 7 में x की जगह पे कौन सा अंक रख दें कि संख्या कितने से कट जाए, 3 से। तो पहली बार हम 2 रखेंगे तब भी कितना कट जाएगी, 7 और 2 9 हो जाएगा अंकों का योग। और 7 में अगर हम कितना जोड़ दें अगली बार, 5 जोड़ दें तो 7 5 12 हो जाएगी, तब भी 3 से कट जाएगा। उसके बाद 7 में कितना और आगे रख दें तो 2 और 5 7, ऑप्शन 7 से ज़्यादा योगफल। उसके बाद कितना रखें, 8 रख दें, 8 और 7 15 हो जाएगा, 15 भी 3 से विभाज्य होता है। 7 में अगली बार कितना रख दें, 8 और 3 11, तो 3 बढ़ रहा है यहाँ पे, तो 3 बढ़ाते रहिए, 11 और 7 कितना 18। अब हम अंकों का योग चेक करते हैं कि क्या इतना हमारे पास है या नहीं है, तो और भी संख्या आगे चेक करते रहेंगे। तो पहली बार हमने रखा था संख्या 2, दूसरी बार रखी थी 5, तीसरी बार रखी थी 8 और चौथी बार रखा 11। तो 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 ऑप्शन है और 15 और 11 जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा ऑप्शन है नहीं हमारे पास, तो इसका आंसर हो जाएगा 15। तो यहाँ पर अंकों का योग कितना हो जाएगा 15। कितना कितना जोड़ा था, तो x के संभावित जो मान थे वो थे 2, 5 और 8। आगे भी हो सकते थे लेकिन अभी इतने का ये योग पूछा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो आंसर अभी कितना हो जाएगा इसका 15। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या प्रणाली में 14528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल जो प्राप्त हुआ वो 83 हुआ और शेष फल जो प्राप्त हुआ वो 3 प्राप्त हुआ। तो आपसे पूछा है भाजक क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में आप एक फार्मूला याद रखो, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो इसको में क्या लगाओगे, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इस फार्मूले का प्रयोग कर लो, आंसर आ जाएगा इसमें। और इसका बेसिक ट्रिक क्या बनेगी वो भी आपको बताएंगे, तो बेसिक कॉन्सेप्ट है।
तो यहाँ से भाज्य कितना दिया आपका, भाजक निकालना है क्वेश्चन में। भागफल कितना दिया क्वेश्चन में, भागफल आता है 83। शेषफल कितना प्राप्त होता है 3। भाज्य क्या है, भाज्य वो खुद संख्या होती है 14528। तो 14528 में से ये इधर आके 3 माइनस करेंगे तो 14525 बचेगा, 28 माइनस 3, और ये बन जाएगा भाजक गुणा 83। तो ये बन जाएगा भाजक गुणा 83 बराबर 14525। तो यहाँ से अगर हम 83 से 14525 को काटेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 175। तो भाजक जो प्राप्त होगा वो कितना होगा 175। और ऑप्शन बेस कैसे करते हैं, तो ऑप्शन बेस इसका ये होता है कि 83 में अगर हम 175 की गुणा करें और 3 जोड़ दें तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या हो जाएगी प्राप्त 14528। ये आपकी क्या हो जाती है, शॉर्ट ट्रिक ऑप्शन बेस। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन को कर सकते थे ऑप्शन बेस की 83 में कितने से गुणा करें और 3 जोड़ दें तो 14528 हो जाए। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसे 2000 में जोड़ने पर उनका योग, यानी संख्या में अगर 2000 में कोई भी अंक जोड़ रहे हैं तो जो संख्या का योग है वो 12 से 15 से और 25 से क्या होना चाहिए, पूर्णतया विभाजित हो जाए। ये लिखा है संख्या 12 से कटेगी, 15 से कटेगी, 25 से कटेगी। जब 12 से कटेगी तो क्या रूल बनेगा, 3 और 4 से डिवाइड होगी संख्या। 15 से कटेगी 3 और 5 से डिवाइड होगी। 25 से कटेगी तो वो 5 से डिवाइड होगी। तो विभाज्यता का रूल अगर इसमें यूज करेंगे, छोटी से छोटी पूछा है तो एक तो हम लगा लेंगे 3 से विभाज्य और 4 से विभाज्य और 5 से विभाज्य का। तो छोटी से छोटी अगर इसमें हम जोड़ दें 2000 में की संख्या कितना बन जाए, 3 का पहाड़ा बन जाए। तो 2000 अगर लिखा हुआ है, 2000 नहीं 20000 है, तो 20000 में कितना जोड़ दें, 20000 में अगर हम सबसे छोटा ऑप्शन है 100, अगर इसमें 100 जोड़ देंगे तो अंकों का जो योग हो जाएगा संख्या के वो 3 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा तो आंसर हमारा यही बन जाएगा। तो छोटे से छोटा गुणज कितना जोड़ना होगा, 100 जोड़ना होगा। तो ये बन जाएगा 20001। और 20001 आपसे 20010, और 20010 कितने से कट जाएगी आपकी, 3 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 1000 से बड़ी 1000 से बड़ी वह सबसे छोटी घन संख्या जो 2, 4 और 6 द्वारा विभाज्य है। यानी इसमें आपको बताना है कि संख्या जो है वो 1000 से बड़ी होनी चाहिए, संख्या 1000 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, 1000 से बड़ी होनी चाहिए, और क्या हो, पूर्ण घन हो। क्या होनी चाहिए, संख्या पूर्ण घन होनी चाहिए। 1000 से बड़ी हो, संख्या कैसी हो, पूर्ण घन हो। इसका मतलब ये है कि जो संख्या होगी वो 1000 से ज़्यादा होगी और किसी का वो क्या होगी, घनमूल होगी या घन होगी। तो 1000 से बड़ी ऑप्शन में हमारे पास 1296 है, सभी 1000 से बड़ी हैं, तो अभी बता नहीं सकते कौन सा है। लेकिन इसमें आपको जो दिया गया वो संख्या 2, 4 और 6 द्वारा विभाज्य होना चाहिए। इसका मतलब संख्या 2 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी। तो इनका अगर हम लासा लेंगे तो लासा आ जाएगा इसका 12। इसका मतलब ये हुआ जो संख्या होगी वो 12 का क्या होगी, घन होगी। 12 का घन कितना होता है, 1728। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो जो संख्या आपकी 2, 4 और 6 से कट रही होती और 1000 से बड़ी होती और घन होती तो आंसर क्या, वही आपका क्या हो जाता है आंसर। तो कितना हो जाएगा 1728। बेसिक में क्या करेंगे, 2, 4, 6 का लासा ले लेंगे और उसका घन कर देंगे जो भी आएगा। यदि एक संख्या, अगला क्वेश्चन आ जाए, यदि एक संख्या x 44 61 कितने से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, तो पूछा है कि x का मान क्या होगा। और अभी आपको मैंने पीछे बताया था लास्ट क्वेश्चन से पहले कि 11 से विभाज्यता का रूल क्या होता है। तो सम और विषम, संख्या के सम और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर करेंगे अगर, तो या तो संख्या में कितना 11 मिल जाए या कितना मिल जाए 0, तो वो संख्या कितने से विभाज्य हो जाएगी, 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो यही पूछा गया है कि संख्या में x की जगह कितना मान रख दें कि संख्या 11 से कट जाए। तो यहाँ से हम करेंगे 4 और 1 5, 5 में कितना जोड़ दें, तो 5 में अगर हम कोई सा अंक जुड़वाएगा तो कितना होना चाहिए, 6 और 4 10, ये पूछा है। तो 5 में कितना जोड़ दें कि 10 के बराबर हो जाए, तो कितना जोड़ दें 5। तो यहाँ भी 5 + 5 करेंगे तो 10 बराबर 10 हो जाएगा। 10 बराबर 10 का मतलब क्या हुआ, 10 में से 10 घटाएंगे तो 0 बचेगा। और चाहे तो आप कर लो
की संख्या में कितना हो जाएगा, 6 4 10 और 4 1 5, 10 में से 5 घटाओगे बचेगा 5। अब 5 को 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 5 घटाओ, या 11 बनाने के लिए ऑप्शन होता है कितना, अगर 6 होता तो आंसर 6 भी हो जाता, तो 6 ऑप्शन है नहीं हमारे पास, तो आंसर क्या लगाएंगे 5, इसका आंसर हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपसे कहा है निम्न में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य है। यानी ऑप्शन में आपसे क्या पूछा है, केवल 9 से विभाज्यता का रूल पूछा है, और ये क्वेश्चन अभी एसएससी रिसेंटली पूछ रहा है। 9 से विभाज्यता का रूल पूछा है, और 9 से विभाज्य संख्या का रूल क्या होता है, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 9 का गुणज होना चाहिए, 9 का गुणज, वही आपका ऑप्शन हो जाएगा आंसर। तो ऐसी कौन सी संख्या बन रही है जिसमें संख्या के अंकों का योग 9 का गुणज बन जाए। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, 6 5 11 और 1 12 और 1 13 और 2 कितना होगा 15, और यहाँ पर अगर योग करेंगे तो कितना आएगा 9 8, 9 से 9 काट दो, 8 4 12, 12 4 16, 16 और 5 कितना हो जाएगा 21, ये भी नहीं होगा। उसके बाद 5 5 10, 10 और 5 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा 21, 21 और 8 कितना हो जाएगा 29। इसके बाद ये ऑप्शन चेक करते हैं, 6 4 10 और 9 19, 19 8 कितना हो जाएगा 27। तो आंसर जो हो जाएगा वो कितना होगा 49,653, जिसमें आपका 9 जो अंकों का योग जो 9 से कट रहा होगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो अंकों का योग यहाँ 9 से 27 कट रहा है। 6 4 10 9 19, 19 8 9 7 17, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन चेक करते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतया विभाज्य है। निम्न में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतया विभाज्य है। 4 से विभाज्य संख्या का रूल अभी बताया था पीछे कि 4 से संख्या वह डिवाइड होगी, 4 से वह संख्या डिवाइड होगी जिसके अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो जाए, 4 से विभाज्य हो जाए तो वो संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। आपसे पूछा है ऑप्शन में 4 से कौन सी विभाज्य होगी, तो अंतिम 2 अंक 4 का गुणज कौन कौन सा बन रहा है। क्या 54 4 के पाड़े में आते हैं, नहीं आते, 90 नहीं आते, 66 नहीं आते, 76 आते हैं, 1976। तो इसका आंसर हो जाएगा 65 42 176, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उसके बाद है किसी प्राकृतिक संख्या को 4 5 6 या 7 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक मामले में यानी प्रत्येक बार कितना शेष बचना चाहिए, प्रत्येक बार एक शेष बचना चाहिए। तो वह सबसे छोटी संख्या ऑप्शन में पूछिए कौन सी है। तो जो संख्या होगी वो 4 से भी पूरी कट रही होगी, 5 से भी पूरी कट रही होगी, और 6 से भी कट रही होगी, और 7 से भी कट रही होगी, लेकिन एक शेष छोड़ रही होगी हर बार। तो या तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि 4 5 6 7 का क्या निकाल दें, लासा। तो 4 5 6 7 का अगर लासा लेंगे तो लासा कितना आ जाएगा, इसका लासा आएगा 420, और एक शेष बच रहा है, एक जोड़ दें तो आंसर हो जाएगा 421। तो आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन में 421। लेकिन अगर विभाज्यता के रूल पे करते हैं कि 4 का विभाज्यता का रूल लगा दें, 5 का लगा दें, 6 का लगा दें, 7 का लगा दें, तब भी आंसर बन जाएगा। कैसे बनेगा देखते हैं। सबसे पहले शेष एक बच रहा है, संख्या में से एक माइनस कर लेते हैं। ऑप्शन बचता 420, यहाँ बचता 60, यहाँ बचता 840, और यहाँ ऑप्शन बचता 210। लासा लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ऑप्शन जब 6 से कट रहा है तो 6 से कट रहा है तो संख्या 2 और 3 का गुणज भी होगी। तो 2 और 3 का गुणज होगी तो सबसे छोटी क्या 60 होगी। 60 के बारे में आते हैं, नहीं आते हैं। फिर 210 है, 7 से भी कटेगी क्या, 210 4 से कटेगी, नहीं कटेगी। अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित नहीं। फिर कौन सा है 420, 7 के भी पाड़े में आते हैं, 4 के भी पाड़े में आते हैं, और 5 के भी पाड़े में आते हैं, और 6 से भी संख्या डिवाइड। तो इसका आंसर हो जाता है विभाज्यता के रूप में 421। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 देती है और 164 को विभाजित करने पर शेषफल 20 देती है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि वह संख्या कौन सी है, बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है ऑप्शन में कि अगर 105 से विभाज्य करेंगे तो शेष आपका कितना मिल जाएगा, तो शेष मिलेगा आपको 9, और 164 से अगर संख्या को डिवाइड करेंगे तो शेष आपको मिलेगा 20। इसका मतलब हुआ कि अगर हम
105 में से 9 घटा दें तो वो संख्या पूरी पूरी कट जाएगी, तो शेष कुछ भी नहीं बचेगा। जो शेष बचता है वो संख्या से ही घटाते हैं। तो 105 में से अगर 9 घटा दें तो संख्या बचेगी आपकी कितनी, 105। 15 में से 9 गया 6, 96 बचेगी। उसके बाद 194 में से अगर 20 कम, वो 164 में से 20 करेंगे तो आपकी बचेगी 144। जो आंसर होगा वो 96 और 144 का क्या होगा, गुणज होगा, यानी मासा निकालना। 96 और 144 का अगर मासा निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा, घटा लो 14 में से 6 गया 8 और ये कितना बचेगा 4, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 13 में से 9 गया 4, 48। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ कि संख्या में से शेष घटा के क्या कर दें, मासा निकाल दें। या क्या करो आप ऑप्शन में क्या करो, सबसे पहले कितना घटा दो, 9 घटा, यानी संख्या में से 9 घटाना ही पड़ेगा आपको, उसके बाद मासा निकालना पड़ेगा, उसका और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। भाई कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रखकर 258 और 323 को क्रमशः विभाजित करती है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन में जो भी संख्या है वो संख्या को 258 से में अगर डिवाइड करेंगे तो शेष 2 बचेगा, और 323 से डिवाइड करेंगे तो शेष 323 में डिवाइड करेंगे तो शेष कितना बचेगा 3। इसका मतलब ये हुआ कि 258 में से अगर हम 2 कम कर दें तो संख्या पूरी पूरी कट जाएगी, तो कितनी होगी 256। और 323 में अगर 3 माइनस कर दें तो बचेगा 320, और वो संख्या जो होगी वो इन दोनों का मासा होगी। जब भी बड़े से बड़े पूछे तो मासा निकालना होता है। तो 256 और 320 का जो मासा होगा वो कितना होगा, घटा के देख लो, वही हो सकता है डिफरेंस ही मिल जाए, और डिफरेंस ही मिल जाएगा 64, वही आंसर हो जाएगा। या ऑप्शन में क्या करते, 256 और 320 में सबसे बड़ा ऑप्शन चेक करते 132 का। 132 256 को काटेगा, हो सकता है कि डिवाइड हो जाए, लेकिन 320 डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद कितना बचा ऑप्शन 64। 64 आए तो संख्या 232 का भी गुणा जाए, दो 64, 320 गुणा जाए इसका, और 256 भी इसका गुणा जाए, तो आंसर हो जाता है आपका 64। आज के लिए इतना ही। आइए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास। थैंक यू।